हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, जो कि क्लास 12th मैथ्स का 8th चैप्टर है अकॉर्डिंग टू आर डी शर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लिमिट के कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी में लिमिट के फॉर्मूले बहुत यूज़ होते हैं। तो लिमिट x टेन टू जीरो एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टेन टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टेन टू जीरो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टेन टू जीरो टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टेन टू जीरो ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टेन टू जीरो लॉग इन ब्रैकेट वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी इन ब्रैकेट वन प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई, लिमिट एक्स टेन टू जीरो इन ब्रैकेट वन प्लस एक्स रेज टू पावर वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई, लिमिट एक्स टेन टू जीरो वन प्लस इन ए बाई एक्स रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए, लिमिट एक्स टेन टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन, एंड लिमिट एक्स टेन टू जीरो ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ई ए। जिन पे मैंने टिक किया है वो इस सेशन में मोस्टली यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, लेट अस मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, जो आज का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन वन अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड फंक्शन इज जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस है। इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कंटिन्यूस फंक्शन कब कहलाता है किसी पॉइंट पर। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने समझाया था कि फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे या किसी डोमेन में कंटिन्यूस है तो उसका क्या मतलब है और उसके लिए मैथमेटिकल क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैं बस वो मैथमेटिकल कंडीशन लिख देता हूँ। एक फंक्शन किसी पॉइंट पे तब कंटिन्यूस कहलाता है व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट is equal to right hand limit at that point is equal to value of function at that point. So a function fx is said to be continuous at x equal to a if and only if left hand limit which is x tend to a minus fx is equal to right hand limit x tend to a plus fx is equal to value of function at a. If these are equal then function is said to be continuous at that point. ठीक है, a माइनस का मतलब है फंक्शन को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। माइनस साइन क्यों लगाते हैं? ये a है तो माइनस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये ए से स्लाइटली कम है। राइट हैंड लिमिट करके पॉइंट पे हम राइट साइड से जा रहे हैं तो स्लाइटली ए से ज़्यादा हुआ इसलिए ए प्लस, और एफ ए एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ए की वैल्यू। ठीक है, चलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेन टू ए ज़ीरो माइनस, बिकॉज यहाँ पे ए की जगह ज़ीरो है, एफ एक्स। जब भी ज़ीरो माइनस या कोई भी नंबर माइनस आता है तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप उसे एच की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, जिससे मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो आप लिमिट पुट एक्स इज इक्वल टू पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस एच, ज़ीरो माइनस एच हम पुट कर रहे हैं। तो व्हेन एच विल टेंड टू ज़ीरो देन एक्स विल ऑटोमेटिकली टेंड टू ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, x को h से रिप्लेस कर देंगे, h टेन टू ज़ीरो एफ ज़ीरो माइनस एच। ठीक है, सो ये बन जाएगा लिमिट h टेन टू ज़ीरो एफ माइनस एच। नाउ h इज स्लाइटली पॉजिटिव नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर एंड विद नेगेटिव साइन। तो ये माइनस एच नेगेटिव नंबर है बट ज़ीरो के बराबर नहीं है, और ज़ीरो के बराबर नहीं है तो जो फंक्शन उठाएंगे हम ये उठाएंगे। ठीक है, सो आप इसमें लिखेंगे लिमिट h टेन टू ज़ीरो
और फंक्शन आएगा x, तो x साइन 1/x, तो आप x से माइनस एच पुट करेंगे, माइनस एच साइन 1/-h। ओके, नाउ साइन के अंदर अगर माइनस साइन आता है तो वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, और ये जब बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बनेगा लिमिट h टेंड टू 0 h साइन 1/h। अब आप देखिए, जब h 0 की तरफ जाएगा तो 1/h इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बट इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और साइन के एंगल में आप कुछ भी पुट करें, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है, और h क्या हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो इसका आंसर हम मतलब इससे आगे क्या लिखेंगे, h तो 0 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, एनी नंबर विच बिलोंग टू -1 to 1। तो कोई भी नंबर जो -1 और 1 को बिलोंग करेगा वही साइन की वैल्यू होगी। अगर किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx। So for RHL at x equal to 0 we will write limit x tend to 0 plus fx। तो 0 प्लस का क्या मतलब है, हम 0 की तरफ जा रहे हैं राइट साइड से, तो वैल्यू ऑफ x, बिकॉज 0 की तरफ जा रहे हैं राइट साइड से, तो वैल्यू ऑफ x विल बी स्लाइटली मोर देन 0। तो क्योंकि स्लाइटली मोर देन 0 होगी तो इसका मतलब x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो आप यही उठाएंगे, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 x साइन 1/x। अब 0 प्लस है तो आप 0 साइन x को 0 प्लस h पुट कर सकते हैं, और 0 प्लस h का मतलब h है। तो ये आप यहाँ पे ना भी पुट करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। x टेंड टू 0 का मतलब है कि ये 0 बनेगा, और ये 1/0 बनेगा, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और ये 0 की तरफ जा रहा है। तो इसे लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विच बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, बिकॉज साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है, या फिर 1 या -1 बन सकती है। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आ जाएगा। तो लेफ्ट लिमिट इज़ कमिंग आउट टू बी 0, राइट लिमिट इज़ ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 0। नाउ लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो बराबर है। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है। तो अगर आप फंक्शन को देखें तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 ही है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट लिमिट LHL एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0, and it is also equal to x equal to 0. So this function is continuous at x equal to 0, जो हमें प्रूव करना था। Let us move to next question. तो आज का सेकेंड क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन fx गिवन बाय fx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 1/x माइनस 1/e रेज़ टू पावर 1/x प्लस 1 when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। तो जब फंक्शन x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, अदरवाइज फंक्शन हम ये लेंगे। शो क्या करना है, दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन के लिए हमें एक्चुअली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। तो LHL एट x इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx, दिस इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब यहाँ पे 0 माइनस है तो हम क्या पुट कर देंगे, x इज़ इक्वल टू 0 माइनस h, ये हम पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे h टेंड टू 0, when x is tending to 0 then h will tend to 0, so h tend to 0 f 0 minus h, we will replace x by 0 minus h, so limit h tend to 0 f माइनस h। नाउ h क्या है, h तो एक पॉजिटिव स्मॉल नंबर है, और माइनस h का मतलब नेगेटिव नंबर, दैट मीन्स इट इज़ नॉट 0। तो आप देख सकते हैं व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो फंक्शन ये वाला लेना है,
अगर फंक्शन ये वाला लेते हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं माइनस एच पुट कर दूँगा, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 e रेस टू पावर 1 अपॉन माइनस एच माइनस 1 अपॉन ई रेस टू पावर 1 अपॉन माइनस एच प्लस 1. Okay, now it is equal to limit h tend to 0. So limit h tend to 0. Now it will become e raised to power minus 1 upon h minus 1 upon e raised to power minus 1 upon h minus 1, राइट. तो अगर मैं लिमिट यहाँ पुट करूँ तो होगा क्या, अगर आप इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, e रेस्ट टू पावर माइनस 1 अपॉन एच की जगह 0 पुट करते हैं, 0, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी 1 अपॉन ई रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी, दैट मीन्स 0. तो अगर e रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी है तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर. क्यों, क्योंकि e की वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है, e की वैल्यू होती है 2.718. सो व्हेन यू विल सब्सटीट्यूट 0 इन प्लेस ऑफ h, जब h की जगह आप 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, ये सॉरी प्लस है, तो ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएंगे. दैट मीन्स ये आएगा -1. उसका रिजल्ट आएगा 0 minus 1 upon 0 plus 1. So left limit is, the value of left limit is coming out to be limit h tend to 0, limit x tend to 0 minus fx is coming out to be -1. Now right hand limit हमें फाइंड करना है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप लिखेंगे RHL at x equal to 0, which is given by limit x tend to 0 plus fx. 0 प्लस है तो हम यहाँ पे x को पुट करेंगे 0 प्लस h, तो लिमिट h tend to 0 when we are putting x equal to 0 plus h, तो जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा h 0 की तरफ जाएगा, f 0 प्लस h, तो ये बन जाएगा लिमिट h tend to 0 fh. नाउ h इज़ पॉजिटिव नंबर, इट इज़ नॉट 0, तो जो आप फंक्शन उठाएंगे वो ये वाला उठाएंगे, 0 तो हो नहीं सकता, ये लेंगे. तो यहाँ पे आप पुट करेंगे लिमिट h टेंड टू 0 e रेस टू पावर 1 अपॉन h, e रेस टू पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e रेस टू पावर 1 अपॉन h प्लस 1. अब अगर हम यहाँ दोबारा 0 पुट कर दें h की जगह, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए 0 पुट करने पर एक प्रॉब्लम आएगी, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो डायरेक्टली इसके अभी हम 0 पुट नहीं करेंगे. तो हम करेंगे क्या, जस्ट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेस टू पावर 1 अपॉन h. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e रेस टू पावर 1 अपॉन h से डिवाइड कीजिए. e रेस टू पावर 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन e रेस टू पावर 1 अपॉन h. ओके, तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड टू 0 e रेस टू पावर 1 अपॉन h अपॉन e रेस टू पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e रेस टू पावर 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय e रेस टू पावर 1 अपॉन h अपॉन e रेस टू पावर 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन e रेस टू पावर 1 अपॉन h. नाउ e रेस टू पावर 1 अपॉन h ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बनेगा और यहाँ भी 1 बनेगा, एंड इट इज़ 1 अपॉन e रेस टू पावर 1 अपॉन h, तो इसे लिख सकते हैं e रेस टू पावर माइनस 1 अपॉन h. तो फॉर्म क्या बन गई, लिमिट e रेस टू पावर 1 माइनस e रेस टू पावर 1 अपॉन h माइनस e रेस टू पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e रेस टू पावर माइनस 1 अपॉन h.
लिमिट इज़ फ्रॉम एच टेंड टू 0। अब अगर हम लिमिट लगाते हैं तो ये अगेन ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, बिकॉज 1/0 इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। यहाँ भी ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी बनेगा, ये भी 0, ये भी 0। तो जब आप h पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 - 0/1 + 0, दैट मीन्स 1। सो लेफ्ट लिमिट, right limit is coming out to be 1. Left limit is coming out to be -1 and right limit is coming out to be 1. So left limit is not equal to right limit. So function is discontinuous, and this is discontinuity of first kind. So fx is discontinuous having discontinuity of second kind, sorry, first kind. ठीक है, let us move to third question. A third question is discuss the continuity of function given by fx is equal to mod x minus 1 plus mod x minus 2 where at x is equal to 1 and x is equal to 2. तो हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है या चेक करनी है x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर। तो कंटिन्यूटी चेक करना आसान है, पर ये जो फंक्शन है इसे थोड़ा सा रीडिफाइन करना पड़ेगा। जो फंक्शन गिवन है इसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आपको गिवन है fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2। पहले mod x की क्या डेफिनेशन होती है? mod x की डेफिनेशन होती है mod x इज इक्वल टू x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ़ x इज़ लेस देन 0, राइट। तो इस हिसाब से mod x माइनस 1 की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? वो हो जाएगी mod x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इफ़ x minus 1 is greater than equal to 0 and minus x minus 1 if x minus 1 is less than 0, right। इसको और इलेबोरेट, इस यहाँ पे इसका क्या मतलब है? x minus 1 greater than equal to 0 का मतलब है हम ये लिख सकते हैं x greater than equal to 1 and here we can write x is less than 1. So mod x minus 1 is equal to x minus 1 if x is greater than equal to 0 1 and mod x minus 1 is equal to minus in bracket x minus 1 if x is less than 1. Similarly अगर x minus 2 के लिए लिखें तो हम क्या लिखेंगे? It is equal to x minus 2 if x minus 2 is greater than equal to 0, that means x is greater than equal to 2 and minus x plus 2 if x minus 2 is less than 0 or x is less than 2, right। Now function is sum of mod x minus 1 and x minus 2. fx is mod x minus 1 plus mod x minus 2, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्चुअली में 2 पॉइंट्स हैं 1 and 2, तो 2 पॉइंट्स एक नंबर लाइन को कितने रीजन में डिवाइड करेंगे आप देखिए। फर्स्ट व्हेन नंबर इज़ लेस देन 1, व्हेन नंबर इज़ बिटवीन 1 and 2 एंड थर्ड व्हेन नंबर इज़ ग्रेटर देन 2। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैं ये 3 रीज़न बना लेता हूँ। पहला व्हेन x इज़ लेस देन 1, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2 एंड व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी भी है। देखिए व्हेन x इज़ लेस देन 1, तो जब x 1 से कम है, जब x 1 से कम है तो पहले हम mod x माइनस 1 उठाते हैं। व्हेन x इज़ लेस देन 1 तो mod x माइनस 1 की वैल्यू है माइनस x प्लस 1, तो mod x माइनस 1 की जगह मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस x प्लस 1, ठीक है। एंड व्हेन x इज़ लेस देन 1 दैट मीन्स x इज़
ऑल्सो लेस देन 2, तो मॉड x माइनस 2 की वैल्यू होगी माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। और इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा माइनस 2x प्लस 3। नाउ इफ x इज बिटवीन 1 एंड 2, अगर 1 और 2 के बीच में है तो 1 से तो ग्रेटर है, अगर 1 से ग्रेटर है तो मॉड x माइनस 1 के लिए मैं क्या उठाऊंगा, 1 से ग्रेटर है तो x माइनस 1, एंड 1 बिटवीन 1 एंड 2 का मतलब 2 से लेस है, 2 से लेस है तो अगेन यही मिलेगा माइनस एक्स प्लस 2। इससे क्या वैल्यू आएगी, x से x कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1। थर्ड है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है x विल बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 2। सो x माइनस मॉड x माइनस 1 के लिए हमें क्या मिलेगा, बिकॉज x इज़ ग्रेटर देन 1 तो x माइनस 1 मिलेगा, x इज़ ग्रेटर देन 2 तो x माइनस 2 मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, दैट मीन्स 2x माइनस 3। तो फंक्शन इज minus 2x plus 3 when x is less than 1, it is 1 when x is between 1 and 2, and it's 2x minus 3 when x is greater than equal to 2। मेन मेहनत इसमें ये थी। अब आपको चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 2। तो पहले एक बार मैं फंक्शन लिख लेता हूँ अगेन, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, माइनस 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन 1, 1 इफ x इज बिटवीन 1 एंड 2, एंड 2x प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप नोट कर सकते हैं, इसे जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली यही होता है कि जो आपको पहला मिला है माइनस से मल्टीप्लाई करके ये मिल जाता है, ठीक है। नाउ वी विल चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। पहले x इक्वल टू 1 के लिए तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स, सो लिमिट h टेंड टू 0 f 1 माइनस h। नाउ फंक्शन में आप जहाँ आपको आप इसे चेक कर सकते हैं कि 1 माइनस एच मतलब 1 से लेस है, 1 से लेस है तो आप कौन सा एक्सप्रेशन उठाएंगे, ये उठाएंगे, और जहाँ x है वहाँ 1 माइनस एच पुट कर देंगे, तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 2 1 माइनस एच प्लस 3, ठीक है। अब आप h को 0 पुट करके चेक कीजिए, नॉट डिफाइंड भी नहीं बनेगा और ना ये इनडेटरमिनेट फॉर्म बनेगी। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, दैट मीन्स 1। नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स, दैट मीन्स इस केस में हम अगर h ना भी लाए पिक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। व्हेन x टेंड टू 0 प्लस दैट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, and if it is greater than 1 and less than 2 then value of function will be equal to 1। तो x टेंड टू 1 1 क्योंकि ये स्लाइटली 1 से ज़्यादा है और 2 से ऑब्वियसली कम है, तो आप अगर देख सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो व्हेन x इज़ बिटवीन 1 and 2 फंक्शन इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे और आपको मिलेगा 1, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 1 एग्जैक्टली एट 1। तो आप देख सकते हैं जब एग्जैक्टली x 1 के बराबर है तो फंक्शन 1 के ही इक्वल है। सो लिमिट लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 are equal, limit exists and limit is equal to value of function at 1, so function is continuous at x equal to 1, so fx is continuous
at x equal to 1. Similarly, we will check continuity at x equal to 2. तो we will find LHL at x equal to 2. LHL के लिए क्या होता है, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स. 2 माइनस का मतलब है फंक्शन 2 से कम है. जब फंक्शन 2 से कम है तो एफ एक्स क्या है, 1. तो यहाँ पर आप सीधा 1 रख देंगे और 1 में कहीं x तो है नहीं जो आप पुट करेंगे, तो 1 का आंसर तो ये 1 ही आने वाला है. नाउ आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 2. आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 2 में क्या पुट करेंगे आप, लिमिट वेट यहाँ पे माइनस आएगा, गलत लिख दिया. लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स. So limit, now here x is tending towards 2 plus. 2 plus मतलब slightly 2 से ज़्यादा है. 2 से ज़्यादा है तो हम क्या उठाएंगे, 2x माइनस 3. तो x टेंड टू 2, 2x माइनस 3 को उठा लेंगे. यहाँ पे h की फॉर्म में ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते, मैंडेटरी नहीं है. h की फॉर्म में लाने से एक बेनिफिट होता है, कुछ जगह h की फॉर्म में अगर आप लाते हैं तो मिस्टेक नहीं होती. इस तरह से डायरेक्ट करने पर कुछ जगह मिस्टेक हो सकती है, लेकिन h की फॉर्म में लाने से मिस्टेक नहीं होती है. तो यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप पुट कर दीजिए 2. तो आपको 2 पुट करने पर क्या मिलेगा, जब आप यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, दैट मीन्स इट इज़ कमिंग आउट टू बी, सॉरी प्लस 3 नॉट प्लस 3 माइनस 3. तो 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1. सो LHL इज इक्वल टू 1, RHL इज इक्वल टू 1. नाउ वी विल फाइंड F2, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2. तो अगर 2 पे चेक करें, व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो फंक्शन है 2x माइनस 3. तो 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट मीन्स अगेन 1. सो LHL एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2. सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to 2. Let us move to fourth question. Now fourth question is find the value of k for which fx is equal to this is continuous at x equal to 0. तो आपको फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है और ये बोला है कि कंटिन्यूस है ही x equal to 0 पर, k की वैल्यू बताइए. क्योंकि ये दे रखा है कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और लिमिट एग्जिस्ट भी करती है, और लिमिट की वैल्यू लिमिट at limit towards x equal to 0 will be equal to value of function at x equal to 0. तो आप ये कह सकते हैं कि as function fx is continuous at x equal to 0, so limit will exist, limit x tend to 0 fx will be equal to value of function at 0. लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसके बराबर होगी, तभी ये कंटिन्यूस हो सकता था, कंटिन्यूस गिवन है. अच्छा, अब पहले इसकी बात करते हैं. x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दैट मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू 0. x इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो आप ये उठाएंगे, तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज k, सो इट इज इक्वल टू k. सो k इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0. नाउ 1 माइनस कॉस 4x, तो आप यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा. आई होप आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही होगा. तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं 2 थीटा की जगह 4x है, तो एंगल का हाफ होता है, तो अब यहाँ पर आ जाएगा 2x. ठीक है, 2 एंगल का हाफ होता है, 2 थीटा था, थीटा हो गया, 4x है तो 2x हो जाएगा. तो आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर
2x अपॉन 8x²। ओके, इजी। तो ये आप कैंसिल करेंगे, 4 को आप बाहर कर दीजिए। सो k इज इक्वल टू 1/4 लिमिट x टेंड टू 0 साइन स्क्वायर 2x अपॉन x²। ओके, आपने लिमिट में एक, अभी मैंने जैसे लेक्चर स्टार्ट किया था तभी बताया था आपको कि कुछ लिमिट्स के फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो एक फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/4। देखिए यहाँ पर है 2x साइन 2x होल स्क्वायर है। तो या फिर आप ऐसे कीजिए, इसे लिखिए लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x अपॉन x। आप देख सकते हैं यहाँ ये तीनों चीज़ सेम है। तो पहले तो मैं इन दोनों को सेम बनाता हूँ, 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, होल स्क्वायर तो है ही, ठीक है। इस 2 को आप बाहर कर सकते हैं, स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x अपॉन 2x होल स्क्वायर। लिमिट को आप अंदर अप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, वेट ठीक है। तो आपको मिल जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x अपॉन x होल स्क्वायर एंड 2x, सॉरी, व्हेन x टेंड टू 0 देन 2x विल ऑल्सो टेंड टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा, तीनों सेम है, ये तीनों सेम है। तो अब आप डायरेक्टली से 1 लिख सकते हैं। तो इट इज़ 1², दैट मीन्स 1। तो वैल्यू ऑफ k इज़ 1 when if function is given to be continuous at x equal to 0। okay, let us move to 5th question। तो बच्चों 5th question है, determine the values of a b c for which function fx is equal to this for x less than 0, c for x equal to 0 and this for x greater than 0 is continuous at x equal to 0। यानी फंक्शन हमें गिवन है x equal to 0 पर और a b c की वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन अगर x equal to 0 पे कंटिन्यूस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 0। तो एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज़ लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx, राइट। तो 0 माइनस का मतलब क्या है, इसे हम x को हम 0 प्लस h पुट करेंगे तो h टेंड टू 0 होगा और f हो जाएगा 0 माइनस h, दैट मीन्स माइनस h। 0 माइनस h मतलब 0 से कम। तो 0 से कम के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर पुट कीजिए लिमिट h टेंड टू 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप माइनस h पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे साइन a प्लस 1 माइनस h प्लस साइन माइनस h अपॉन माइनस h। ओके, now when x is equal to 0 function value is c, so f(x) equal to 0 is equal to c। now limit, now जो ये लिमिट है इसे दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दीजिए। तो h टेंड टू 0 साइन, उससे पहले आप देखिए साइन, हमें पता है कि अगर साइन माइनस थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर माइनस साइन बाहर आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस साइन बाहर आ जाएगा और इस ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली ये माइनस साइन बाहर आएगा, साइन a प्लस 1 h प्लस साइन h डिवाइडेड बाय माइनस h। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू
सी इज इक्वल टू, नाउ अप्लाई लिमिट ऑन बोथ सेपरेटली, तो दोनों पे अलग अलग अप्लाई कीजिए। सो लिमिट h टेंड टू 0 साइन a प्लस 1h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h। अभी ये तो 1 हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको इसी सेशन में बताया है फॉर्मूला कि लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। ये तीनों चीज़ सेम होनी चाहिए, तीनों h हैं, ये हो गया 1। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर है a प्लस 1h और यहाँ पर है h, तो इसे भी a प्लस 1h बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा? बाय मल्टीप्लाइंग इन डिनोमिनेटर बाय a प्लस 1 और न्यूमरेटर में भी a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर में ये बन गया a प्लस 1h, यहाँ भी बन गया a प्लस 1h, ये वाला a प्लस 1 बाहर कर दीजिए। तो a प्लस 1 लिमिट h टेंड टू 0 साइन a प्लस 1h a प्लस 1h, ये वाला मैंने इधर लिख दिया है और इसको लिख दो 1, ठीक है। एज h टेंड टू 0 देन a प्लस 1h विल ऑल्सो टेंड टू 0, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आएगा c इज इक्वल टू a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, सो c इज इक्वल टू a प्लस 2। स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन मिली थी c इज इक्वल टू a प्लस 2, फर्स्ट इक्वेशन, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो राइट हैंड लिमिट भी फंक्शन की जो वैल्यू x इक्वल टू 0 है उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो राइट हैंड फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे c है। नाउ लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, जब 0 से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, आप एक काम कीजिए, x को h से रिप्लेस कर दीजिए और हम लिखेंगे x इक्वल टू 0 प्लस h। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 fh। नाउ h इज़ ए पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन जो गिवन है, अगर आपने, मैं आपको शो कर देता हूँ कि फंक्शन गिवन है व्हेन x इज इक्वल टू 0, फंक्शन इज रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बी एक्स रेज टू पावर 3/2, लिमिट h टेंड टू 0 रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू c। ओके, सॉरी, यहाँ पर h पुट करेंगे, यहाँ पर h लिखेंगे। चलिए मैं दोबारा लिख दूँ, मैं इसे कट नहीं कर रहा, लेकिन इसे h लिखेंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0 रूट h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h अपॉन बी एच रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू c। अब आप क्या करेंगे, इसे जहाँ से रूट h कॉमन आ रहा है तो पहले रूट h कॉमन ले लीजिए। लिमिट h टेंड टू 0 रूट h कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा 1 प्लस बी एच माइनस रूट h अपॉन रूट h बी एच इज इक्वल टू c। रूट h कॉमन आ रहा है, कैंसिल कर देंगे तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंड टू 0 रूट 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन बी एच इज इक्वल टू c। अब यहाँ इसका क्या करेंगे, इसके लिए हम इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है, वो है 1 प्लस, अगर आपको 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n गिवन है तो इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो रूट 1 प्लस बी एच का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 प्लस बी एच रेज टू पावर 1/2, राइट। नाउ अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस n की जगह 1/2 और h की जगह है बी एच प्लस 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बी एच होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब आप
इसे यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे -1 ऑलरेडी है, तो ये 1 कैंसिल होगा। लिमिट h टेंड टू 0, अब मैं इसकी जगह पुट कर रहा हूँ एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन जब मैं पुट करूँगा तो वो होगा 1 + 1/2 BH, इधर हो जाएगा ये है -1/2, यहाँ 1/2, और यहाँ फैक्टोरियल 2 का मतलब भी 2 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1/8 -1/8 B² H² टू इन्फिनिटी -1/BH। ओके, इस पूरे पे लिमिट लग रही है। नाउ व्हेन वी विल ओपन दिस ब्रैकेट, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम h से डिवाइड करेंगे तो ये h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 रह जाएगी, और आगे भी h की इंक्रीजिंग पावर चलती रहेगी। अच्छा, ये भी तो कांस्टेंट है, कोई तो इसे बाहर कर सकते हैं हम लिमिट से। एक चीज़ और, ये कंटिन्यूसली c के बराबर रखना था, तो ये c के बराबर है, तो हमें मिला c = 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपको मिलेगा लिमिट h टेंड टू 0 B/2 -1/8 B² H। ओके, नाउ अप्लाइंग दिस लिमिट यू विल एक्सेप्ट दिस टर्म B/2 के अलावा बाकी सारी टर्म में h है, तो उस बाकी सारी टर्म खत्म हो जाएंगी, केवल ये सर्वाइव करेगी। c = B/2, और b 1/b, अच्छा b 1/b भी था इसमें, तो 1/b और लिखेंगे, b से b कैंसिल होगा, तो आपको मिल जाएगा 1/2। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी हैव c = a+2, राइट। तो c को अगर आप 1/2 पुट करेंगे तो ये a+2, सो a = 1/2 - 2, दैट मीन्स -3/2। अब b कैसे निकलेगा? देखिए b तो कैंसिल ही हो गया है, ठीक है, तो b की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट 0। वाई 0 क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज अगर आप b को यहाँ 0 रख देंगे तो फंक्शन x > 0 के लिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो b 0 नहीं हो सकता। बाकी b को कुछ भी रियल नंबर पुट कर दो तब भी ये कंटिन्यूस रहेगा ही रहेगा। सो b = एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो a = -3/2, b = any real number except 0, and c = 1/2. Okay, let us move to next question. Next question है, if fx = 2x + 2 - 16 upon 4x - 16, if x is not equal to 2 and fx is k, if x is equal to 2 is continuous at x = 2, find k। तो continuous given है, दैट x = 2 फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, k की वैल्यू निकालनी है। कॉन्टीन्यूस गिवन है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो f2 के बराबर है। तो एज फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x = 2, सो f2 दैट मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 fx। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये एग्जिस्ट करना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए। इससे एग्जिस्ट करने मतलब लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट। अब आप कहेंगे कि सर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो हमारे लिए आसान है वो हम ले रहे हैं, तो ये इजी है, ये तो इन दोनों को इक्वल रखना है। नाउ व्हेन x = 2 देन वैल्यू फंक्शन इज k, तो ये तो सीधा k आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2 fx, x is tending towards 2, x is not equal to 2, तो not equal to 2 दैट मीन्स फंक्शन आप ये उठाएंगे, तो आप लिखेंगे 2x + 2 raised to power x + 2 - 16 upon 4 raised to power x - 16। एनी प्रॉब्लम? नाउ इसमें आप देख सकते हैं, इनमें अगर मैं 16 कॉमन लूँ तो कैसे लूँगा मैं? 16 अगर हम कॉमन लेना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ 16 कॉमन लेना, या तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 16, तो लिमिट x टेंड टू 2
टू रेज टू पावर एक्स प्लस टू माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 4 एक्स माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16। ओके, अब क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 दिस 16, तो 16 को अलग अलग कर दो दोनों पे, यहाँ भी दोनों के साथ अलग अलग कर दो, तो इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2, इसके साथ इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 माइनस 16 अपॉन 16 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर x अपॉन 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस अगेन 1। देखिए 16 अपॉन 16 1 होगा एंड अगेन 16 अपॉन 16 1 होगा। यहाँ पे मैंने 2x रेज टू पावर 2 के साथ मैंने इसे 2 रेज टू पावर 4 रखा है और 4 रेज टू पावर x 16 को ही मैंने 4 स्क्वायर लिख दिया है। ओके, सो k इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, तो इससे क्या मिलेगा आपको, इससे मिलेगा आपको 2 रेज टू पावर x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन 4x माइनस 2 माइनस 1। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। सो दिस कैन बी रिटन एज k इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 2 रेज टू पावर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 4 रेज टू पावर x माइनस 2 माइनस 1। ओके, सॉरी यहाँ पर x टेंड टू 2 है, 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लिमिट की लिमिट का एक फॉर्मूला यूज़ करना चाहता हूँ, वो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। बट ये तभी यूज़ कर सकते हैं व्हेन x टेंड टू 0 हो, बट यहाँ पर तो x टेंड टू 2 है, तो उसे किसी तरह से लिमिट को 0 बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा पुटिंग x इज इक्वल टू 2 प्लस h। अब इफ x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 h विल टेंड टू 0। अगर x 2 की तरफ जाएगा तो h 0 की तरफ जाएगा, तभी तो x 2 की तरफ जाएगा। जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा x 2 की तरफ जाएगा। तो लिमिट जब h की लगेगी तो वो लगेगी लिमिट h टेंड टू 0 2 रेज टू पावर x की जगह हम पुट करेंगे 2 प्लस h, तो 2 प्लस h माइनस 1 अपॉन 4 रेज टू पावर 2 प्लस h माइनस 2 4 रेज टू 2 प्लस h माइनस 2 माइनस 1। ओके, सो इट इज़ इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 2 रेज टू पावर h माइनस 1 अपॉन 4 रेज टू पावर h माइनस 1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कुछ ऊपर ये फॉर्म बन रही है। अब x कैसे लाएं, तो ऐसे डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो। सो नाउ वी गॉट लिमिट h टेंड टू 0 2 रेज टू पावर h माइनस 1 4 रेज टू पावर h माइनस 1। तो h से डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय h, तो 2 रेज टू पावर h माइनस 1 अपॉन h। लिमिट में अलग अलग अप्लाई कर देता हूँ, लिमिट h टेंड टू 0 4 रेज टू पावर h माइनस 1 अपॉन h। मैंने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को h से। ठीक है, इसका आंसर सॉरी इसका आंसर 1 नहीं होता, इसका आंसर होता है log e a, log e a होता है। ये गलती से मैंने 1 लिख दिया था। तो आप देख सकते हैं, अगर उसको मैं यहाँ अगेन लिख देता हूँ दैट लिमिट x टेंड टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a। तो आप इसको लिख देंगे नेचुरल लॉग 2 और इसको आप लिखेंगे नेचुरल लॉग 4। ठीक है, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू
log E2 upon log E2 square. सो k इज इक्वल टू log E2 अपॉन पावर इधर आ जाएगी तो 2 log E2, ये कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट f(x) इज इक्वल टू दिस. इफ़ फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू π/2 फाइंड a एंड b. देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें ये कॉन्स्टेंट्स निकलवाते हैं कि इसमें आप कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट भी चेक कर लेते हैं और कांस्टेंट भी निकलवाते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है. इसीलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं. नाउ इफ़ फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट π/2, राइट. तो हम f रखते हैं f π/2, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट π/2 मस्ट बी इक्वल टू एज फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस at x equal to π/2. So value of function at π/2 must be equal to left hand limit x tend to π/2 minus fx. π/2 माइनस है तो मैं इसे पुट कर सकता हूँ लिमिट पुटिंग x इज इक्वल टू π/2 माइनस h. तो h टेंड टू 0 f π/2 माइनस h. π/2 माइनस h का मतलब क्या है कि ये π/2 से कम है. π/2 से अगर कम है तो फंक्शन का ये एक्सप्रेशन हम लेंगे 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स. और जहाँ क्योंकि x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा मुझे π/2 माइनस एच, तो वहाँ पे x की जगह π/2 माइनस एच पुट करेंगे. सो यू विल गेट now what is the value of function at x is equal to π/2. value of function at x is equal to π/2 is a. तो आप f π/2 की जगह तो a लिख सकते हैं. और फंक्शन जो हम लेंगे यहाँ पर तो इस जगह x को π/2 माइनस एच पुट करेंगे तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस साइन क्यूब π/2 माइनस एच अपॉन 3 cos स्क्वायर π/2 माइनस एच. ओके, नाउ साइन π/2 माइनस एच क्या होता है? cos h एंड cos π/2 माइनस एच क्या होगा? साइन h. तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस क्यूब h अपॉन और साइन ये बन जाएगा साइन स्क्वायर h. तो 3 साइन स्क्वायर h. ये 3 को ना बाहर कर देते हैं, इसे 1/3 बाहर कर देते हैं. 3 कांस्टेंट होता है वो तो लिमिट से बाहर आ जाएगा. नाउ दिस 1 कैन बी रिटन एज 1 क्यूब, राइट. तो ये क्या है? a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ होगी. तो मैं यहाँ आइडेंटिटी लिख देता हूँ a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. साइन स्क्वायर एच को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच. तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 1/3 लिमिट h टेंड टू 0 1 क्यूब माइनस कॉस क्यूब h अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एच. साइन स्क्वायर एच को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं. इस फॉर्म में आ गया. यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होगी a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ आइडेंटिटी यूज़ होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b. सो यू विल राइट a इज इक्वल टू 1/3 लिमिट h टेंड टू 0. ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस h 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर h प्लस 1 मल्टीप्लाई कॉस h डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस h 1 प्लस कॉस h. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको. दिस फैक्टर इज कॉमन तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. अब आप देख सकते हैं कि जीरो पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर हम जीरो पुट कर देते हैं तो कहीं कोई इन्फिनिटी नहीं बन रहा, कहीं इनडेटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा, तो डायरेक्टली आप जीरो पुट कर सकते हैं. तो ज़ीरो पुट कर दीजिए तो मिलेगा a इज इक्वल टू 1/3 1/3. तो आप हर जगह ज़ीरो पुट कीजिए h की जगह, तो आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस
स्क्वायर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या आती है 1, तो ये आ गया 1/3 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट मीन्स 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये 1/2 आ जाएगा। तो a इज़ इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हमें a मिल चुका है और क्या फाइंड करना है, a मिल चुका है, अब b और फाइंड करना है। ठीक है, तो b फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल इक्वेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट π/2 टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट π/2। एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट π/2 must be equal to right hand limit x tend to π/2 plus fx, राइट। ठीक है, तो π/2 पे तो अभी हमने चेक किया था कि जब फंक्शन π/2 है, तो जब फंक्शन π/2 है तो कौन सा एक्सप्रेशन, व्हेन π/2 प्लस का मतलब x इज ग्रेटर देन π/2, तो आप ये वाला एक्सप्रेशन उठाएंगे जो कि है b π/2 पे है a, जब फंक्शन की वैल्यू π/2 पे a है, लेकिन π/2 से ग्रेटर है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है b 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, π/2 प्लस है तो यहाँ पर हम x की जगह पुट करेंगे π/2 प्लस h, सो पुटिंग x इज इक्वल टू π/2 प्लस h, तो व्हेन x टेंड टू 0 देन h टेंड टू 0, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप लिखेंगे 1 प्लस साइन π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 π/2 प्लस h होल स्क्वायर। सो a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 b इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इन ब्रैकेट π/2 माइनस h होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ x था मैंने π/2 प्लस h पुट कर दिया। नाउ साइन π/2 प्लस h, तो ये क्या बन जाएगा, π/2 प्लस h का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा cos h। तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 b 1 माइनस cos h डिवाइडेड बाय, नाउ 2 मल्टीप्लाई π/2, जब 2 को π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 b 1 माइनस cos h अपॉन 2h होल स्क्वायर। तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करने वाले हैं हम, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जब 2 थीटा है तो उसका हाफ एंगल मिल रहा है यहाँ थीटा, अगर यहाँ पर h है तो आपको क्या मिल जाएगा h/2। तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 b इन ब्रैकेट 2 साइन स्क्वायर h/2। आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, 4h स्क्वायर बन जाएगा, तो 4h स्क्वायर, देखिए b/4 कांस्टेंट है तो इसे तो बाहर ही रखेंगे। सो a इज इक्वल टू b/4 2 साइन स्क्वायर h, 2 को भी हम बाहर कर सकते हैं, 2 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 2 बचेगा, h/2 अपॉन h स्क्वायर। अब सॉरी लिमिट रह गया, लिमिट h टेंड टू 0। तो अब हमें ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, दैट लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे नोट करिए कि x तीनों x है यानी सेम है, तो यहाँ पे भी आपको सेम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे h/2 तो यहाँ भी h/2 बनाना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर है, आप ये करेंगे b/2 लिमिट h टेंड टू 0
साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। तो मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, ये साइन स्क्वायर होगा। सो अब आप इस 4 को बाहर ला सकते हैं, तो आप लिखेंगे b बाई 8 लिमिट h टेंड टू 0, और लिमिट को मैं स्क्वायर के अंदर ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू होल स्क्वायर। नाउ अगर h बाई टू ज़ीरो की तरफ h ज़ीरो की तरफ जा रहा है तो h बाई टू भी ज़ीरो की तरफ जाएगा, तो इसे h बाई टू लिख सकता हूँ। यूजिंग दिस आइडेंटिटी यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू 1। सो b बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर, दैट मीन्स b बाई 8। सो a इज इक्वल टू b बाई 8, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? वैल्यू ऑफ a इज 1 बाई 2। जो हमने वैल्यू a की फाइंड की थी वो क्या थी, 1 बाई 2। ठीक है, तो 1 बाई 2 आप यहाँ पे पुट कर देंगे। 1 बाई 2 इज इक्वल टू b बाई 8। सॉल्विंग इट यू विल गेट b इज इक्वल टू 4। तो आपको आंसर मिल रहा है a इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड b इज इक्वल टू 4। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच फंक्शन f इज डिफाइंड लाइक दिस इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो अगेन कंटिन्यूस दे रखा है, आपको a की वैल्यू निकालनी है, बहुत ईजी है। एक बात नोट कर लो, जब लेस देन और ग्रेटर देन दे रखे हैं, ठीक है, दो कंडीशन दे रखी है, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को इक्वल रख दो। एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये गिवन है। सो लेफ्ट लिमिट LHL एट x इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0, राइट। LHL का मतलब है लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx, एंड RHL का मतलब है लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, राइट। नाउ 0 माइनस का मतलब है 0 से स्लाइटली कम। अगर 0 से स्लाइटली कम है तो 0 से कम होने पर ये वाला हम फंक्शन उठाएंगे, और 0 से अगर ज़्यादा है तो ये उठाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0, और फंक्शन का एक्सप्रेशन आप पुट कर देंगे a साइन पाई बाय 2 x प्लस 1 अपॉन and it is equal to limit x tend to 0 tan x minus sin x upon x cube। ठीक है, now x is tending towards 0। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले पाई बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0, a को हम लिमिट से बाहर कर सकते हैं, साइन पाई बाई 2 x प्लस पाई बाई 2, ओके, एंड इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 सॉरी x टेंड टू 0। tan x को क्या लिख सकते हैं, साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, राइट। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसे आप लिख देंगे लिमिट x टेंड टू 0 कॉस पाई बाई 2 x इज इक्वल टू, इधर साइन x कॉमन आ सकता है, तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन x कॉमन ले लिया, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस x, और एक कॉस x डिनोमिनेटर में आएगा, और ये x क्यूब है, ओके। सो a नाउ अगर हम यहाँ लिमिट पुट करते हैं, x की जगह 0 पुट करते हैं, तो ये cos 0 बनेगा, cos 0 तो 1 होता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप लिमिट पुट कर देंगे, ये 1 बन जाएगा, 1 यहाँ लिख दिया। अब इसे देखिए, साइन x अपॉन कॉस x tan x हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, तो ये tan x है। तो लिमिट x टेंड टू 0 tan x एंड 1 माइनस कॉस x इज
2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये जो एक्स क्यूब है, अच्छा कॉस एक्स और है तो कॉस एक्स नहीं सॉरी tan x था, हाँ ठीक है tan x अपॉन एक्स क्यूब। ओके, सो a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0। एक x को तो आप tan x के नीचे रखिए, 2 को आप बाहर कर दीजिए, 2 को आप बाहर कर दीजिए, और x स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर x के साथ रखिए। यहाँ पर x बाई 2 है तो यहाँ भी x बाई 2 बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, इधर बाय 4 कीजिए और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो हमें मिल रहा है a इज इक्वल टू 2 लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन x, इस पर मैंने लिमिट अलग से लगा दी, और फिर लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 4 x बाई 2 होल स्क्वायर। ये मिल गया। ये 4 बाहर आ सकता है लिमिट से, क्योंकि ये 1/4 बाहर कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू 2/4। नाउ लिमिट tan x अपॉन x व्हेन x टेंड टू 0, ये तो 1 होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये फॉर्मूले बताए थे, तो ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी बात करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई 2 0, लिमिट को अंदर अप्लाई कर दीजिए, x बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इफ़ x टेंड टू 0 देन x बाई 2 विल टेंड टू 0, सो ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1/2 आंसर आ जाएगा। ओके, सो वी विल नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट फंक्शन दिस रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k। मतलब ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन तो हर हालत में ही डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0, चाहे k की कोई भी वैल्यू हो। इसकी जो मेन मतलब स्ट्रेटजी वो बता देता हूँ। यहाँ होगा क्या, यहाँ पर k क्या है, वो तो k इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, बट जब आप लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालेंगे ना, वो दोनों ही इक्वल नहीं आएगा। जब वो दोनों ही इक्वल नहीं है तो k कुछ भी हो, डजेंट मैटर। तो मेनली इस क्वेश्चन में बस करना ही है कि लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालना है। बट इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मॉड x है, तो मॉड x के अकॉर्डिंग इसे स्लाइटली इसे फिर से रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि मॉड x इज इक्वल टू, the definition of mod x is it is x when if x is greater than equal to 0 and it is minus x if x is less than 0. This is the definition of mod x. But x equal to 0 के लिए तो दे ही रखा है, तो हम सिर्फ greater than 0 और less than 0 के लिए डिस्कस करेंगे। तो greater than 0 के लिए यहाँ पे मैं x रखूँगा और less than 0 के लिए minus x रखूँगा। So function will be redefined like this: x is greater than 0, x is equal to 0 and x is less than 0। 3 केस हमने बना दिए। when x is greater than 0, जब x greater than 0 तो यहाँ पे x रख देंगे, mod x x के बराबर होगा, तो ये आएगा x अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर। when x is equal to 0 then function is equal to k, वो गिवन है। when x is less than 0 तो मॉड x को हम माइनस x रखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा x अपॉन माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2x, x इज when x is greater than 0, x equal to 0, it is k when x is equal to 0, and 1 upon minus 1 plus 2x if x is less than 0. Okay, now we will find left hand limit LHL at x equal to 0. It will be equal to limit x tend to 0 minus fx. 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 माइनस का मतलब है 0 से कम है फंक्शन, तो आप ये उठाएंगे,
तो आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2x। यहाँ पर 0 पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, आंसर आ जाएगा -1। तो ये 1 अपॉन -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, दैट मीन्स -1। नाउ वी विल फाइंड आर राइट हैंड लिमिट RHL एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। तो RHL एट x इक्वल टू 0 will be given by limit x tend to 0 plus fx। बट हमने ये डिस्कस किया था कि जब x इज़ ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज़ 1 अपॉन 1 प्लस 2x। तो आप यहाँ पर फंक्शन की जगह पुट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 2x। अगेन यहाँ 0 पुट करने पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप 0 पुट कर दीजिए। तो लिमिट 1 अपॉन 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, सो इट इज़ इक्वल टू 1। तो RHL एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 and LHL is equal to -1. So LHL at x equal to 0 is not equal to RHL at x equal to 0. So left hand limit is not equal to right hand limit. तो चाहे फंक्शन की वैल्यू के कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही हमें प्रूव करना था कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहेगा चाहे k की वैल्यू कुछ भी हो, k पे डिपेंड करता ही नहीं है। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। And it is which type of discontinuity? It is discontinuity of first kind. Let us move to next. This is the last question of this session. Find the values of a and b so that function is given by this is continuous at x equal to 3 and x equal to 5. तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है जिससे फंक्शन x equal to 3 पर और x equal to 5 तक कंटिन्यूस हो। ठीक है, तो for fx to be continuous at x equal to 3, अगर x equal to 3 पे कॉन्टीन्यूस होना है तो एटलीस्ट ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट LHL at x equal to 3 must be equal to RHL at x equal to 3. Now when x is less than 3 then value of function is 1. तो fx हो जाएगा यहाँ 1. When function is x is greater than 3 तो फंक्शन है ax plus 3। तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 3 ax प्लस 3। यहाँ पर लिमिट पुट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये ना तो इन्फिनिटी होगा, ना नॉट डिफाइंड, ना ही ये इंडेटरमिनेट फॉर्म बनेगी, तो आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए। तो जब आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 3a, सॉरी b है, 3a प्लस b। ओके, सो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी, ये तो 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा 3a प्लस बी। तो इक्वेशन हो गई 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ फॉर fx टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, अगर फंक्शन को 5 पे कॉन्टिन्यूअस होना है तो क्या होना चाहिए? अगेन LHL एटलीस्ट LHL एट x इक्वल टू 5 मस्ट बी इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 5। LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 5 और RHL यानी राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो LHL का मतलब है कि लिमिट x टेंड टू 5 माइनस fx, 5 माइनस मतलब x लेफ्ट साइड से 5 की तरफ जा रहा है, मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 5 प्लस यानी राइट हैंड साइड से जा रहा है fx। तो यहाँ पर x स्लाइटली 5 से कम है, अगर 5 से कम है तो मैं क्या लूँगा? 5 से कम है, x इज़ लेस देन 5, तो फंक्शन होगा ax प्लस b। तो यहाँ पर हम
फंक्शन लिखेंगे ax प्लस बी, और जब 5 से ज़्यादा है तब क्या लेंगे, जब 5 से ज़्यादा है तो लेंगे 7, तो ये आएगा यहाँ पर 7। अब 7 तो कांस्टेंट है, यहाँ कुछ पुट करने के लिए है नहीं, ये तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे भी पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डायरेक्टली पुट कर दीजिए, तो ये 5a प्लस b आ जाएगा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू इक्वेशन, फर्स्ट वन इज 3a प्लस b is equal to 1, second one is 5a plus b is equal to 7। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो कैंसिल हो गया। -2a is equal to -6, so a is equal to 3, and if a is equal to 3, so if putting in first equation you will get 3 multiply 3 plus b is equal to 1, so b is equal to -8, so a is equal to 3 and b is equal to -8. So we have discussed all important questions of continuity at a point. Now if you like this session, please share, like and subscribe as much as please share as much as possible, and please like it, and if you have not subscribed till now, please subscribe it. Thank you.